हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, तुम्हारे हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। डटकर करना सामना तुम मुश्किलों का, डटकर करना सामना तुम मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। तो कोई भी मुश्किल आए तो उसमें पढ़ाई नहीं छोड़ना है। जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को नहीं भूलना है। कोई भी कितना भी मुश्किल आ जाए लेकिन अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है। जो आपका लक्ष्य है उसको ज़रूर पूरा करना है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, किस राज्य सरकार द्वारा सितंबर में बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है? तो वो किस राज्य में किया गया है? तो वो किया गया है असम राज्य में। किस राज्य में किया गया है? तो असम में किया गया है। असम की राजधानी क्या हो गई? तो असम की राजधानी हो गई दिसपुर। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री हो गए हेमंत बिस्वा शर्मा। और राज्यपाल कौन है? तो गुलाब चंद कटारिया जो है यहाँ के राज्यपाल है। इसमें लोकसभा सीट कितनी है? तो 14 है। और राज्यसभा सीट 7 है। विधानसभा सीट कितनी है? तो वो है 126। और जिला कितने हैं असम में? तो 33 जिला है। जिला कितने हैं? तो जिला है 33। असम के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो गोपीनाथ बारदोलाई को असम का संस्थापक कहा जाता है। गोपीनाथ बारदोलाई स्टेडियम ये कहाँ पे है? तो ये असम में गुवाहाटी में है। असम के गुवाहाटी शहर में है। यहाँ का राज पशु क्या है असम का? तो राज पशु है एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गेंडा के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? तो वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। असम का पुराना नाम क्या है? तो असम का पुराना नाम है, क्या है असम का पुराना नाम? तो असम का पुराना नाम है कामरूप, जिसकी राजधानी क्या थी? तो प्रागज्योतिष जिसकी राजधानी थी। कामरूप का विवरण किसमें मिलता है? तो समुद्रगुप्त के इलाहाबाद के शिलालेख में मिलता है तथा चीनी यात्री हेनसांग के किताब जो है सीयू की, इसमें जो है कामरूप का वर्णन मिलता है। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना वो कहाँ पे है? तो वो है असम के डिगबोई में। कहाँ पे है? असम के डिगबोई में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो वो बन गया है भारत का पहला शहर बेंगलुरु। कौन सा बन गया है? तो बेंगलुरु। वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम, इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ है 2012 में। स्थापना कब हुआ है? तो 2012 में स्थापना हुआ है। और इसमें कुल कितने शहर शामिल हैं? तो कुल 41 शहर शामिल है, जिसमें हमारा भारत का नवीनतम शहर है बेंगलुरु, जो भारत का पहला शहर है जो शामिल हुआ है इसमें। अच्छा, बेंगलुरु से याद रखिएगा, अभी बेंगलुरु में स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी जो कि केम्पेगौड़ा की मूर्ति है, उसको कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। बेंगलुरु के संस्थापक भी किसे कहा जाता है? केम्पेगौड़ा को कहा जाता है। अंतरिक्ष के शहर के नाम से किसे हम जानते हैं? तो वो बेंगलुरु को जानते हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में ही है। अच्छा, इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो इसरो की स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। अच्छा, आप बताइए 1958 को किसका स्थापना हुआ था? तो वो हुआ था नासा का स्थापना। भारत का बगीचा किसे कहते हैं? तो वो बेंगलुरु को कहा जाता है। लेकिन वही आपसे पूछे, भारत का बगीचा तो बेंगलुरु को कहा जाता है, लेकिन फलों की डलिया किसे कहा जाता है? तो वो हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। और भारत के मसालों का बगीचा अगर पूछे कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है केरल को। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में भी जाना जाता है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? वो कहते हैं बेंगलुरु को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बीमा कंपनी ने नई टर्म इंश्योरेंस योजना जीवन किरण को पेश की है? तो वो किसके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है LIC के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? तो LIC के द्वारा। LIC जिसकी स्थापना कब हुई है? 1956 को इसकी स्थापना हुई है। LIC के अभी अंतरिम अध्यक्ष कौन है? तो वो है सिद्धार्थ मोहंती। कौन है?
सिद्धार्थ मोहंती। अच्छा, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के अभी एमडी एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है किशोर कुमार पोलू दासू को नियुक्त किया गया है। वही आपसे पूछे एनआईसीएल यानी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है सुचिता गुप्ता को। और इरडा यानी भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है देवाशीष पांडा। ये सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये सबको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कारगिल एक यात्री की जुबानी, कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखा गया है ऋषि राज के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऋषि राज के द्वारा लिखा गया है, जिसकी प्रकाशन किसने किया है? तो प्रभात कुमार जी ने प्रकाशन किया इसका। अच्छा, अभी हाल ही में स्मोक एंड एसेज इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो वो लिखा है अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। वही आपसे पूछे वार एंड वुमेन यानी युद्ध एवं महिलाएं पुस्तक को किसने लिखा है? तो एम ए हसन के द्वारा लिखा गया है। विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो वो है सलमान रुश्दी। द पावर ऑफ थॉट जिसके लेखक कौन है? तो वो है बीके शिवानी। द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है? तो वो हो गए रस्किन बॉन्ड। भारत के वित्त मंत्री के लेखक कौन है? तो वो है एके भट्टाचार्य। मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है आसविंदर सिंह। आज़ादी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है अरुंधति राय। और वही पूछे आपसे आज़ाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है गुलाम नबी आज़ाद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी वो कहाँ पे खोली जा रही है? किस राज्य में खोली जा रही है? तो वो खोला जा रहा है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे खोला जा रहा है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो गई? तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए। और राज्यपाल की बात करें तो मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है यहाँ के राज्यपाल है। अभी ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा किस राज्य के द्वारा दिया गया है? तो वो मध्य प्रदेश राज्य में दिया गया है। और मध्य प्रदेश के खजुराहो में 3 उड़ान प्रशिक्षण संगठन खोला गया है अभी हाल ही में। मध्य प्रदेश का 54वां जिला किसे घोषित किया गया है? तो वो घोषित किया गया है नागदा को। अभी सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य किसे है कहा जाता है? तो वो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। सांची का स्तूप तथा खजुराहो का मंदिर ये कहाँ पे है? तो ये सब मध्य प्रदेश में है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र ये कहाँ पे है? गोंडवाना कोयला क्षेत्र तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर जेना ने श्रीलंका नेशनल एथलीट्स मीट में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। किशोर जेना इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है भाला फेंक से इनका संबंध है। 8.38 मीटर में उन्होंने स्वर्ण पदक को जीता है। अच्छा, श्रीलंका की बात आई, इसकी राजधानी क्या हो गई? इसकी राजधानी हो गई श्री जयवर्धनपुरे कोटे इसकी राजधानी है। यहाँ के अभी प्रधानमंत्री कौन है? तो दिनेश गुणवर्धने प्रधानमंत्री है। और राष्ट्रपति की बात करें तो रानिल विक्रमसिंघे जो है राष्ट्रपति है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो पुराना नाम श्रीलंका का सिलोन है। अभी भारत और श्रीलंका के बीच में अभी हाल ही में कौन सा एक्सरसाइज हुआ था? तो सिलीनेट एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच में अभी हाल ही में होता है। और कौन एक्सरसाइज होता है? तो मित्र शक्ति जो है एक्सरसाइज ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है। पाक की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी ये किन देशों के बीच है? तो वो है भारत और श्रीलंका के बीच है। हिंद महासागर की मोती के नाम से किसे जानते हैं? वो श्रीलंका को जाना जाता है। पूर्व की मोती किसे कहते हैं? श्रीलंका को कहते हैं। भारत का चाय का बूंद किसे कहा जाता है? वो भी श्रीलंका को कहा जाता है। रत्नों का महाद्वीप किसे कहते हैं? तो रत्नों का महाद्वीप श्रीलंका को कहा जाता है। और पूर्वी समुद्र की स्वामिनी के नाम से किसे जानते हैं? तो वो श्रीलंका को जानते हैं। चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कार्बन जीरो टर्फ का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये किस राज्य में किया जा रहा है? ये किया जा रहा है
तमिलनाडु। किस राज्य में किया जा रहा है? तो तमिलनाडु, जिसकी राजधानी क्या हो गई? तो चेन्नई। चेन्नई को सुपर प्रसारित नगर के भी नाम से जानते हैं, चेन्नई को सुपर प्रसारित नगर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हो गए? तो मुख्यमंत्री है MK स्टालिन। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हो गए RN रवि। अभी सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? तो तमिलनाडु ने जीता है। किसे हरा करके जीता है? तो हरियाणा को हरा करके जीता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला कौन बनी है? तो वो बनी है मुथमिज सेल्वी। कौन बनी है? मुथमिज सेल्वी। भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो वो किया गया है तमिलनाडु में। श्वास ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है इसको। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के अभी कंभम अंगूर को GI टैग दिया गया है। और क्या? मन मदुरई मिट्टी के बर्तन को GI टैग दिया गया है। अथुर पान के पत्ते को भी तमिलनाडु का GI टैग दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसके नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है जिम स्किया को। किसे नियुक्त किया गया है? तो जिम स्किया को नियुक्त किया गया है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय हो गया जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अच्छा, अभी बता दीजिए इफ्को के अध्यक्ष कौन है? तो इफ्को के अध्यक्ष है दिलीप संघानी। और नास्कॉम के अध्यक्ष कौन है? तो नास्कॉम के अध्यक्ष है अनंत महेश्वरी। नास्कॉम के अध्यक्ष कौन है? अनंत महेश्वरी। एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? तो वो है अजय सिंह। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो शुभ्रकांत पांडा जो है फिक्की के अध्यक्ष है। इंटरपोल के महासचिव कौन है? तो वो है जर्गेन स्टोक। अच्छा, इंटरपोल जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? तो वो है कैथरीन रसेल। यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है अभी वर्तमान में? तो वो है आंद्रे अजोले। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। 1945 में और किसकी स्थापना हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, IMF की स्थापना हुई थी। ये सब 95 में ही हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के महासचिव कौन है? तो वो है एंटोनिया गुटेरेस। यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनिया गुटेरेस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वो उसका आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है चीन में। कहाँ पे किया जा रहा है? चीन में। चीन की राजधानी क्या हो गई? तो चीन की राजधानी है बीजिंग। और वाणिज्यिक राजधानी पूछे कि वाणिज्यिक राजधानी कहाँ है? तो वाणिज्यिक राजधानी चीन की हो गई शंघाई। अच्छा, यहाँ के अभी प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री है शी जिनपिंग जो है यहाँ के प्रधानमंत्री है। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है युआन या फिर रेनमिनबी भी यहाँ की मुद्रा है। अच्छा, एशिया का महाद्वीप किसे का? एशिया महाद्वीप का जो है वो सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश चीन है। सबसे बड़ा देश एशिया महाद्वीप का कौन हो गया? तो वो चीन है। और एशिया का सबसे छोटा देश पूछे तो वो है मालदीव। एशिया का सबसे छोटा देश पूछे तो कौन है? वो है मालदीव। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। वही आपसे पूछे कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अच्छा, चीन का शोक किसे कहते हैं? तो हांगो नदी को कहते हैं, जिसको पीली नदी भी कहा जाता है। अपना खुद का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन कनाइल किसने शुरू किया है? तो अभी हाल ही में चीन के द्वारा शुरू किया गया है। और पंजाब प्रांत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए पाकिस्तान के साथ समझौता किसने किया है? तो वो चीन ने ही किया है। 13वां सुदीरमन कप जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो आयोजन किया गया था चीन में। और विजेता कौन है? तो विजेता भी चीन ही है। चलिए बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? तो सबसे कम उम्र की खिलाड़ी वो कौन बनी है? तो वो बनी है कैसी फेयर। कौन बनी है? कैसी फेयर। जिनकी उम्र कितनी है अभी? जिनकी उम्र है 16 वर्ष 126 दिन में इन्होंने ये
हासिल किया है। अच्छा, अभी ये जो खेल हो रहा है ये कौन सा संस्करण है इसका? इसका संस्करण है 9वां संस्करण है और इसका आयोजन मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये पहली बार हो रहा है कि 2 देश मिलकर इसका मेजबानी करेगा, यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। शुभंकर कौन है? तो शुभंकर है पेंगुइन तजुनी शुभंकर है। अच्छा, ये फीफा की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1904 में फीफा का स्थापना हुआ है। और मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय कहाँ है? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है फीफा के जियानी इन्फेंटिनो, जो है फीफा के अध्यक्ष है। तो आज के लिए इतना ही। अब चलिए कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। कल का हमारा पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रभात कुमार को नियुक्त किया गया है। अभी दक्षिण अफ्रीका ही ब्रिक्स का मेजबानी करने वाला है 2023 में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी और भारत ने किस राज्य के राजमार्गों को उन्नत करने के लिए 295 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण पर हस्ताक्षर किया है? तो वो किस राज्य के लिए किया गया है? तो वो किया गया है बिहार राज्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना उपन्यास चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स के लिए प्रतिष्ठित माइकल फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार जीता है? तो वो किसने जीता है? तो शंकरी चंद्रन। किसने जीता है? शंकरी चंद्रन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाटा स्टील ने किस व्यक्ति को फिर से एमडी एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो वो किसे किया गया है? टीवी नरेंद्रन को किया गया है। इससे पहले भी यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने डॉक्टर आपके गांव में पहल को लॉन्च किया गया है? तो ये किस राज्य द्वारा किया गया है? तो वो है जम्मू कश्मीर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के किस राज्य के लिए एडीबी ने शहरी सेवाओं को विस्तार के लिए 200 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? किस चीज़ के लिए? शहरी सेवाओं के लिए। तो वो किस राज्य को दिया गया है? वो राजस्थान के लिए। किसके लिए? तो राजस्थान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण ये कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है हमारे दिल्ली में। कहाँ पे किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई है? तो वो किस देश की जनसंख्या घट गई है? तो वो घट गई है जापान में। कहाँ पे घट गई है? जापान में। और आज के रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कि हाल ही में किस देश की संसद ने न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास किया है? तो वो किस देश ने किया है? तो इजराइल ने किया है। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।